वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 मई 2020 और 31 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो प्रवासी श्रमिक वापस उत्तराखंड में आए हैं उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। वापस लौटकर आने वाले युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। अब उत्तराखंड में हुआ है इसका शुभारंभ। तो उत्तराखंड में एक कोरोना वायरस का पोर्टल लॉन्च हुआ था, दृष्टि। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए था और उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए होप पोर्टल था। अब इन दोनों में अंतर याद रखना है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये किसके लिए है? ये वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए है और ये जो होप पोर्टल था ये सभी के लिए था। इसमें क्या था? रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और होप की फुल फॉर्म क्या थी? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अब उत्तराखंड की बात है तो मैप में भी देख लीजिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड की बात आई है तो तुरंत जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क माइंड में आना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है? तो इसका नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी प्रेजेंट टाइम की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एफएसडीसी की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये टर्म माइंड में क्लिक कर गया होगा, एफएसडीसी इसकी फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। कोविड-19 महामारी से वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए ये एफएसडीसी की 22वीं बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया है? लाख की खेती, इसको अब कृषि का दर्जा दे दिया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने तो दिया है, लेकिन लाख की खेती ये क्या होती है? तो इसमें क्या होता है? कीड़ों को पाला जाता है। जब कीड़ों को पाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर। और जब रेशम के कीड़ों को पाला जाता है उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो वर्मी कल्चर यानी कि कीड़ों को पालने को कहते हैं वर्मी कल्चर। और लाख क्या होता है? इसमें क्या होता है? बहुत सारे कीड़े होते हैं जो पेड़ों पर छोड़ दिए जाते हैं और फिर ये लिक्विड छोड़ते हैं, अपनी बॉडी से लिक्विड छोड़ते हैं और वो लिक्विड सूख के इतना हार्ड हो जाता है कि उसी लिक्विड से चूड़ियां बनाई जाती हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये होती है लाख की खेती। तो इसको अब कृषि का दर्जा दे दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में दिया गया है तो छत्तीसगढ़ में ही से घाट ऐप भी लॉन्च हुआ था। ये किसके लिए था? एसेंशियल गुड्स की होम डिलीवरी के लिए था। अच्छा, अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड जितने भी ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए हैं उनका मैंने अलग से ये ऑडियो बना दिया है। इसको अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो इसे सुन लीजिए और इसमें जितना भी मैंने आपको बताया सब आप नोट कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसे सुन सकते हो। अच्छा, छत्तीसगढ़ में ही पढ़ई द्वार द्वार ऐप भी लॉन्च हुआ था, ये स्टूडेंट के लिए था। और छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया है जहां राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हो गई है।
तो इतने अभी करंट अफेयर्स हैं जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हैं। और अभी छत्तीसगढ़ के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे अजीत जोगी, उनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा ने लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी वाडा ने किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर, और 2 टेस्ट में फेल होने की वजह से वाडा ने इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, वाडा की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। वाडा का हेडक्वार्टर कहां पे है? कनाडा में। और वाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विट्रोल्ड वांका। कौन है? विट्रोल्ड वांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में योगेश गौड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो योगेश गौड़ ये एक प्रतिष्ठित गीतकार थे, यानी कि सिंगर थे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपने राजेश खन्ना की मूवी देखी होगी आनंद, उसमें एक गाना था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, उस गाना को इन्होंने ही गाया था। ये एक बहुत ही फेमस सिंगर थे और अभी इनका निधन हुआ है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश ने की है। तो मध्य प्रदेश ने अभी सबको रोजगार मिलेगा योजना भी शुरू की थी। सबको रोजगार मिलेगा योजना ये किसके लिए थी? ये उनके लिए थी जिनके पास मनरेगा के जॉब कार्ड नहीं है। उसके बाद श्रम सिद्धि अभियान भी शुरू किया था मध्य प्रदेश ने, और अब रोजगार सेतु योजना शुरू की है। और मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना शुरू हुई। ये तो डेफिनेटली आपको याद हो गई होगी। इसमें क्या है? 50-50 ग्राम के त्रिकूट चूड़ के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाए। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई। इसमें क्या है? महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ, ये स्टूडेंट के लिए था। और रेडियो स्कूल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया, वहां पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए है। अब मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की बात है तो तुरंत एक और डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, ये आदिवासी बाहुल्य डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे दीदी वाहन सेवा शुरू हुई। मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की। और मध्य प्रदेश की पुलिस से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कर्मवीर पुरस्कार की घोषणा भी की है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, और जो मिड डे मील का राशन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पहला राज्य भी बन गया है मध्य प्रदेश। तो इतने करंट अफेयर्स हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, इनको आपको याद रखना है। अच्छा, मैप में भी देख लीजिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, चीफ मिनिस्टर की बात आई तो अभी जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने फिर से मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की शुरुआत भी कर दी है। अच्छा, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। अब मध्य प्रदेश में इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर हैं, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा टाइगर है तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से अपने खीर भवानी मेला को स्थगित किया है? तो खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, और अभी 23 मई को ये मनाया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर की बात है तो जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट था, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी है। जब से यूनियन टेरिटरी बना है तो 2 यूनियन टेरिटरी हो गई, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अब यहाँ पे कई क्वेश्चन अब चेंज हो गए हैं। जैसे पहले हेमिस नेशनल पार्क था, उसका आंसर हुआ करता था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब जो हेमिस नेशनल पार्क है वो लद्दाख में पड़ता है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि हेमिस नेशनल पार्क कहां है तो आप बताएंगे लद्दाख में। ऐसे ही चोंगथंग प्लेटू ये कहां है? ये अब लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में था। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है? जम्मू कश्मीर में अभी प्रेजेंट टाइम पे डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, दक्षगाम नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क हैं जो जम्मू कश्मीर में है। और बुलर झील कहां पे है? बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य से राज्यसभा सांसद रहे MP बीरेंद्र कुमार का निधन हुआ है? MP बीरेंद्र कुमार ये
केरल के राज्यसभा सांसद रहे थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल के रहे तो केरल का नाम आते ही पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य और शांत घाटी माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये भी केरल में है। और शांत घाटी कहाँ है? ये भी केरल में है। और अभी इसी वीडियो में एक और घाटी मैंने आपको बताई है, फूलों की घाटी, वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। केरल में ही तिरंगा पहल शुरू हुई। इसमें क्या था? एक गाड़ी थी, उस पर 2 माइक्रोफोन लगे थे, 2 कैमरे लगे थे और थर्मामीटर लगा था, जिससे ये गाड़ी जगह जगह जाएगी और लोगों की स्क्रीनिंग करेगी। और इस गाड़ी पर तिरंगा बना हुआ था, इसलिए इसका नाम दिया गया था तिरंगा पहल। ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए थी। केरल में ही कोविड-19 पेशेंट की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट शुरू हुआ। कर्मी बोट रोबोट। और अभी केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये भी केरल में शुरू हुआ है। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की है? तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो प्रवासी श्रमिक लौट के आ रहे हैं, ये अपने गांव में आ रहे हैं, तो इनको रोजगार देने के लिए ये नया विशेष पैकेज जारी किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। स्पेशली गांव में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे इस पैकेज से। अब तमिलनाडु की बात है तो मैप में देखिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी वेंकट रमनी सुमंत्रन को इंडिगो का नया स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है वेंकट रमनी सुमंत्रन। ये अब इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक अपॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी किसने की है? तो अभी ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की एक बैठक हुई है और इस बैठक की मेजबानी की है रूस ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रसिया के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। अब ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एक्चुअल में जब इसकी स्थापना हुई थी तब BRIC सिर्फ इतना था और स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और इसकी स्थापना के बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो बन गया ब्रिक्स। अब क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? तो ये आप याद रखिए, 2010 में जुड़ा था ब्रिक्स के साथ साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो चिकित्सक आदिवासी इलाकों में तैनात हैं उनके वेतन में वृद्धि कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक जिन चिकित्सकों को 70,000 रुपए वेतन मिलता था, अगर वो आदिवासी इलाके में तैनात हैं तो अब उनको 85,000 रुपए वेतन मिलेगा। ये वृद्धि की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अच्छा, महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी, गुगमल और नबेगांव नेशनल पार्क है। और महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राइड पीपल। तो इस बुक का नाम भी आपको याद रखना है। ये बॉक्स में इंफॉर्मेशन को लिखने का एक ही फायदा है कि बार बार आपका रिवीजन हो जाएगा, फिर आप इन चीजों को भूलोगे नहीं। अगर बार बार रिवीजन आप करते रहे तो कितनी भी कोशिश कर लेना, आप इन चीजों को भूलोगे नहीं। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना शुरू किया था, तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना था महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया है। उनका नाम क्या है? तो SAI के महानिदेशक हैं संदीप प्रधान। इनका कार्यकाल अभी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं संदीप प्रधान। ये प्रेजेंट टाइम पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं और अब इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके महानिदेशक तो यही है संदीप प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने
किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो अभी आईएमएफ ने बांग्लादेश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आईएमएफ ने प्रदान की, तो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अब ये वित्तीय सहायता बांग्लादेश को प्रदान की गई है। तो मैप में देखिए, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। अच्छा, अभी बांग्लादेश पहला कंट्री बना था जिसने कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। और एक और क्वेश्चन बनता है इंडिया और बांग्लादेश से कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो संप्रीति एक्सरसाइज होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये बहुत फेमस है और बहुत एग्जाम में पूछी गई है। तो संप्रीति एक्सरसाइज होती है भारत और बांग्लादेश के बीच में, और अभी हुई थी। कहां पे हुई थी? मेघालय में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहां रखी गई है? तो अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में विशाखापट्टनम में जो नेवल बेस है आईएनएस कलिंग, वहां पे इसकी आधारशिला रखी गई है मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की। अब आंध्र प्रदेश की बात है, तो आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। ये जो स्लम एरिया है वहां पे हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए शुरू किए गए थे। आंध्र प्रदेश में नब्रलांडू पेदलांदेगी कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसमें क्या है? गरीबों को घर बनाने के लिए मुफ्त में जमीन दी जाएगी। और आंध्र प्रदेश में जगन्ना विद्या दिवेना योजना शुरू हुई थी। इसमें क्या है? इसमें जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अदर कोई कोर्स कर रहे हैं उनकी फीस रिफंड करेगी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। और आंध्र प्रदेश में ही निगाह ऐप भी लॉन्च हुई थी और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुई थी। कोविड फार्मा ऐप किसके लिए थी? जो लोग डायरेक्ट जाके मेडिकल से मेडिसिन ले लेते हैं। जैसे किसी को सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, तो लोगों की ये हैबिट होती है, गए और मेडिकल से मेडिसिन ले ली। तो ऐसे लोगों पर नजर रखने के लिए ये कोविड फार्मा ऐप भी लॉन्च की थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो अभी वियतनाम में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।